हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं अभी आई हूँ न्यूयॉर्क। तो हम अपने होटल पे पहुँच गए और फिर चेक इन करके सब अपने अपने रूम पे भी आ गए। तो ये था मेरा रूम नंबर। और चलिए फिर मैं आपको अपना रूम के अंदर भी दिखा देती हूँ। और एक्चुअली न्यूयॉर्क में हमें जो होटल मिलता है ना, ये बिल्कुल मैनहट्टन में मिलता है। टाइम स्क्वायर यहाँ से वॉकिंग में लाइक 2 to 3 मिनट्स बाई वॉक। और सिंस इट्स लाइक मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे सारे रूम्स भी बड़े छोटे छोटे से होते हैं। यू कैन सी लाइक घुसते ही रूम ख़त्म हो जाता है। और ये है आज मेरे रूम के व्यू। सो लाइक रूम में एंटर करते ही एक बेड, फोल्डेबल बेड दिया हुआ है। उसके बाजू में एक छोटा सा टेबल भी है, चेयर है। और फिर उसी में लाइक इट्स रूम के अंदर ही एक छोटा सा वॉशरूम है एंड साइड में कमोड है। एंड आप देख सकते हो इतना छोटा सा है कि अगर आप बेड को पूरा अगर आपने फ्लैट कर दिया तो लाइक यू कांट वॉक, मतलब साइड से जगह ही नहीं होती है। तो जनरली बेड को ऐसे आधा फोल्ड करके रखा जाता है। जब आप सोते हो तो आप ऐसे पूरा फ्लैट करके फिर सोते हो। एंड फिर उसके बाद हम सो गए थे, खाना खा के, नहा के, खाना खा के फिर सो गए थे। और प्लान तो नहीं था आज उठने का, लेकिन मेरे क्रू बहुत अच्छे मिले। मुझे पहली बार ऐसे क्रू मिले जिनको मुझे बोलना नहीं पड़ा कि आप लोग चलो घूमने चलो, वो मुझे उठा के लेके गए। तो हाँ, उठने में तो मौत आ रही थी, क्योंकि 15 घंटे फ़्लाइट के बाद किसी को भी इतना एनर्जी नहीं होता है कि आप जाओ। बट फिर भी बस 4 घंटा ही सोई और उसके फिर इन दोनों के साथ में आई बाहर। तो अभी जा रही हूँ समिट। तो वहाँ पे हम पहुँच गए, लेट्स गो इनसाइड। तो फिर उसके बाद हम अंदर गए, लेकिन सिंस इट्स अ संडे तो देयर इज़ नो स्लॉट अवेलेबल। और अभी 6 बज रहा था, तो देयर इज़ नो स्लॉट अवेलेबल। एंड देन वी थॉट लेट्स गो टू फ्रेंड्स एक्सपीरियंस। वहाँ से अराउंड 25 मिनट्स वॉक था। तो यहाँ से अभी जो टैकोवेल में हम लोग थोड़ा रुके खाना खाने के लिए, लेकिन बहुत वॉक करके भूख भी लग गई। बट देखा कि बंद हो गया, फ्रेंड्स भी बंद हो गया। एंड शाम के 7 बजे वो बंद हो जाता है और अभी 8 बज रहा था। एनीवेज फिर खाना खा के फिर वहाँ से हम वॉक करके वापस आ गए। न्यूयॉर्क इज़ ऑल अबाउट यू एक्सप्लोर एवरीथिंग। लाइक यहाँ पे लोग ऐसे ही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ पे मैं लोगों को देखती हूँ, जो यहाँ के अंदर के, जो यहाँ के रेसिडेंट हैं या फिर जो बाहर से भी आते हैं टूरिस्ट, सब लोग ज़्यादा पैदल ही चलते हैं। So see guys, this is what happens in Sunday in every restaurant. So this is Madison Avenue और यहाँ पे इतना हैपनिंग प्लेस है। इट्स रियली नाइस। आई समहाउ आई स्टार्टेड लाइकिंग दिस प्लेस, क्योंकि यहाँ पे तो एक तो इतना क्राउडेड जगह मुझे अच्छा नहीं लगता, और इट्स रियली मैं तो बोलूँगी इट्स वेरी डर्टी प्लेस। तो एनीवेज कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है इस जगह का वाइब, क्योंकि यहाँ के इट्स वेरी हैपनिंग एंड ऑल। बट मुझे थोड़ा शांत जगह पसंद है। लेकिन ये जो जगह है, ये दिस स्ट्रीट, आई लाइक दिस स्ट्रीट। पूरा रास्ते के बीच में आप पूरा सेटिंग बना हुआ था। इट्स आप संडे के दिन शाम को आप डिनर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो फिर वहाँ से वॉक करते करते हम आए टाइम स्क्वायर। ये तो हमारे होटल के बिल्कुल ही पास में है। तो इट्स लाइक एवरी और अदर स्ट्रीट यू विल गेट समथिंग दैट समबडी इज़ डूइंग समथिंग। तो नोबडी इज़ गेटिंग बोर्ड। आप यहाँ पे बोर हो ही नहीं सकते, क्योंकि इतना हलचल है, इतना चहक पहक है। एंड दिस इज़ प्रॉपर द टाइम स्क्वायर ग्राउंड। तो यहाँ पे तो ये तो संडे हो या मंडे, हर शाम को कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। सो ये टाइम स्क्वायर कितना क्राउडेड है। इट्स नॉट ओनली न्यूयॉर्कर्स बट बाहर के लोग, सो क्राउडेड। सो उसके बाद हम रूम पे आ गए थे। एंड टुडे इज़ सेकंड डे। तो अभी हम लोग निकले हैं और फिर सबवे, ये न्यूयॉर्क का मेरा पहला सबवे है। इसके पहले मैंने कभी भी मेट्रो से ट्रैवल नहीं किया है न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था
कि हमें जाना है ब्रुकलिन ब्रिज, कैसे जाए। फिर एक लड़की से पूछा, उसने भी पता नहीं क्या क्या समझाया, समझ नहीं आया। तो हमने खुद से थोड़ा फिगर आउट किया एंड हम पहुँचे फुलटन स्ट्रीट। तो यहाँ से अभी हम बाहर जाएंगे, देन लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सो अभी हम फुलटन स्ट्रीट के बाहर आ गए, बट यहाँ पे भी समझ नहीं आ रहा है हमें जाना कहाँ है। एंड सिंस हमारे पास किसी के पास भी नेट नहीं चल रहा है, तो वी कांट इवन सी कि विच इज़ द वे। तो हमने बस ऐसे ही साइड से लोग से पूछते पूछते आए, लेकिन इट वॉज टू फार। इन दिस वे वॉज नॉट गुड। यहाँ से हमें आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट फुलटन स्ट्रीट से ऑलमोस्ट हम आधा घंटा चल के फिर भी हमें नहीं दिख रहा है कि ब्रुकलिन ब्रिज है कहाँ। बट फाइनली आफ्टर लॉट ऑफ वॉकिंग वी रीच्ड ब्रुकलिन ब्रिज। नाउ वी फाइनली रीच दैट आवर डेस्टिनेशन एंड हियर वी आर, दैट आइकॉनिक ब्रुकलिन ब्रिज, जहाँ पे इतने सारे बॉलीवुड शूटिंग हुआ है। लाइक कल हो ना हो का तो पूरा टाइटल सॉन्ग ही इस ब्रुकलिन ब्रिज के ऊपर हुआ है। एंड लुक एट द व्यूज़, ब्रुकलिन ब्रिज से इस साइड उस साइड, मतलब आई मीन बोथ द साइड्स द व्यूज़ आर अमेजिंग। एंड सिंस इट्स संडे, sorry, yesterday it was Saturday and today it's Sunday, it was my bad। तो आप देख सकते हो कि इतना क्राउडेड है, इट्स टू क्राउडेड। लाइक ये जो जगह है जहाँ पे बैठ के लोग फ़ोटो खींचते हैं, इसके लिए भी बड़ी लंबी सी लाइन लगी है। एंड टडा, मेरा बहुत सपना था कि ब्रुकलिन ब्रिज पे मैं कभी साड़ी पहन के जाऊँगी। तो फाइनली ये सपना भी पूरा हुआ। और फिर ब्रुकलिन ब्रिज में इतना चलने के बाद, और धूप बहुत है, धूप एंड गर्मी हद से ज़्यादा है। तो ब्रुकलिन ब्रिज से नीचे ही उतरते यहाँ से छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे, तो हमने थोड़ा सा खाना लिया, थोड़ा ड्रिंक्स लिया। बैठने की जगह भी फुल है। तो यहाँ पे देखो ना, मैं ये फ्राइज़ दे रही थी, तो ये स्पैरोज़, मतलब ये इस क्या बोले, पिजन को मिल ही नहीं रहा था। सारे ये छोटे छोटे स्पैरोज़ जो है वो लेके भाग रहे थे। तो उसके बाद हम डाउनटाउन ब्रुकलिन का उधर ही मेट्रो स्टेशन था, तो वहाँ से हमने फिर से मेट्रो लिया एंड देन उतरे हम बॉलिंग ग्रीन पे। यहाँ से वॉक करके हमें जाना है, मतलब यहाँ से बाहर निकलना है, और फिर हमें फेरी लेके जाना है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए। हमने रास्ते पे एक अंकल से पूछा था कौन से साइड पे जाना है, तो उन्होंने हमें बताया कि बाहर ना बहुत सारे लड़के आपको मिलेंगे जो टिकट बेचने की कोशिश करेंगे, उनसे मत लेना। तो थैंक गॉड उन्होंने बता दिया था, क्योंकि अगर नहीं बताया होता और हम उधर से ले लेते, क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा था कि टिकट काउंटर है कहाँ, बिकॉज़ ये बहुत अंदर है एंड इट वाज फ्रॉम आउटसाइड इट वाज लुकिंग लाइक ए कैसल। तो हम पूछते फिर आ गए एंड देन ओनली 25 bucks was the ticket, it was worth it। एंड फिर और मेरी क्रू की खुशी देखो आप। एनीवेज, सिंस इट्स अगेन संडे, तो बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। लेजिट मैंने घड़ी देखा कि हमने 1 घंटा उस लाइन पे धूप में खड़े रहे। फिर फाइनली हम सिक्योरिटी चेक करके हम बोट के अंदर पहुंच गए, क्रूज़ के अंदर पहुंच गए। एंड क्रूज स्टार्टेड, सो वी ऑल्सो केम आउट। हाँ, ये बहुत ज़्यादा हिल रहा था, तो फ़ोन वोन लेके थोड़ा डर भी लग रहा था, बट इतनी सुकून मिल रही थी ना। धूप था, गर्मी था, लेकिन उसके ऊपर से समंदर का हवा, ओहो मज़ा आ गया। एंड फिर साड़ी पहन के प्रदेश में ऐसे घूमने का मज़ा ही कुछ और है, और स्पेशली जब वो यूएस हो, न्यूयॉर्क हो, जहाँ पे फ़ैशन ही फ़ैशन है। एनीवेज, तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज़ ऑन लिबर्टी आइलैंड ऑफ न्यूयॉर्क हार्बर। तो यहाँ पे इट्स अ सिम्बॉलिक गिफ्टेड फ्रॉम फ्रांस टू यूएसए, क्योंकि यूएसए ने एक टाइम पे किसी वॉर पे फ्रांस का मदद किया था, तो उसके फ्रेंडशिप के सिम्बॉलिक हिसाब से उन्होंने इनको गिफ्ट किया था। एंड ऑल्सो इट वॉज रिटन कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज मेड ऑफ कॉपर, तो इसका कलर कॉपर था,
पहले, लेकिन ये ऑक्सीडाइजेशन की वजह से ये धीरे धीरे ग्रीन हो गया। एंड आप ऊपर तक भी चल के जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा। विदाउट परमिशन यू कैन नॉट गो। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आइलैंड पे आने के लिए यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तो ये जो हम टिकट ख़रीद के आए $25, या तो एक फ्री क्रूज़ भी आता है जो यहाँ पे नहीं रुकता है, जो आइलैंड पे नहीं रुकते हैं, वो आपको सिर्फ समुंदर से एक पास से घुमा के लेके चला जाता है। तो अभी हम अच्छे से घूम लिए, उसके बाद हम लोग दोबारा से क्रूज़ पकड़ के अभी आ गए वापस। एंड अभी जा रहे हैं हम अपने होटल के लिए। तो समर के टाइम पे ना पूरे न्यूयॉर्क में मैंने देखा ऐसे छोटे छोटे ऐसे फ्रूट्स के स्टॉल्स लगे हुए, और एक एक कप वो $5 का था। एंड फाइनली जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो एवरीबडी वाज स्पेंडिंग टाइम बिकॉज इट्स अ संडे इवनिंग। एंड यहाँ से हमें ना कीर्तन की आवाज़ आ रही थी, तो यहाँ से निकलते ही राइट ले लिया और फिर देखा इतना सुंदर कीर्तन हो रहा है। अब बताओ इससे अच्छा एंडिंग इस दिन का हो सकता है? नहीं ना। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर।